ओके, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मैं ऑडिबल? ओके। तो पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देख लिया था 8259 का जो ब्लॉक डायग्राम है वो वहीं तक देखा है। नेक्स्ट स्लाइड आपकी क्या है? ऑपरेटिंग ऑफ द 8259A की कि 8259A को हम लोग ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। आप लोग एक काम करो, ये स्लाइड है जो जल्दी जल्दी देख लो, ठीक है? 1 मिनट में पहले आप लोग ये स्लाइड खुद पढ़ लो एक बार, आप लोगों को खुद ही आइडिया लग जाएगा इसमें कहना क्या चाहते हैं पहले। So two control words means 2 bit. क्या कह रहे हो आप? आपकी आवाज नहीं आई, सॉरी सर ये 2 control words मतलब 2 bit. 2 बिट नहीं 2 बाइट बोलो या तो आप उसे। अच्छा 2 byte. 2 बाइट। ओके, आप लोगों ने पढ़ लिया पूरा? यस। ओके, सो बेसिकली पहला स्टेप अगर आप देखोगे क्या रहता है, वन और मोर इंटरप्ट कमिंग। मान लेते हैं कि पहला स्टेप क्या होगा कि एक से ज्यादा इंटरप्ट उसके पास आए। दूसरे स्टेप में माइक्रो प्रोसेसर क्या 8259 जो भी आपके पास इंटरप्ट आ रहा है वो डायरेक्टली किसके पास जा रहा है? मान लो पहले 8259A के पास जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो कोई इंटरप्ट जितने भी आएंगे उनकी प्रायोरिटी सेट करेगा बेस्ड ऑन इट्स इंटरनल सेटिंग। कि 8259A की जो भी इंटरनल सेटिंग है, जो प्रायोरिटी जो इंटरप्ट आ रहा है उनकी इंटरनल सेटिंग के बेस पे वो क्या करेगा, प्रायोरिटी सेट करेगा। थर्ड स्टेप में क्या करेगा, प्रायोरिटी सेट कर दिया और उसके बाद एक सिग्नल भेजेगा, INTR सिग्नल, किसको? माइक्रो प्रोसेसर को। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर जैसे कोई भी अपना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, बार बार देखता रहेगा कि INTR पे जाके कि कुछ आया है नहीं, कुछ आया है नहीं, कुछ आया नहीं। जैसे उसे INTR पे कुछ भी भेजेगा, उसका पहला स्टेप क्या रहता है, वो INTA सिग्नल भेजता है किसको? जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, और इस केस में वो किसको भेज देगा? 8259A को। और टर्न ऑफ द इंटरप्ट एनेबल फ्लिप फ्लॉप। इंटरप्ट एनेबल फ्लिप फ्लॉप को मैंने आपको पहले भी बताया कि क्यों वो फ्लिप फ्लॉप क्यों वो ऑफ करता है, क्योंकि एक सिग्नल के बाद वो दूसरे इंटरप्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता उस पर्टिकुलर टाइम पे। चारों स्टेप क्लियर है? Yes sir. ओके। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, देखो 8259 रिस्पॉन्ड बाय प्लेसिंग द ऑपकोड फॉर द कॉल इंस्ट्रक्शन ऑन द डाटा बस। अब 8259 क्या करेगा कि जो भी कॉल इंस्ट्रक्शन है, कॉल इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड याद है ना, मैंने बताया हुआ आप लोगों को क्या होता है कि जैसे जो ऑपरेशन कोड होता है जो आपका कि क्या ऑपरेशन करना है, उसके कोड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपकोड बोलते हैं। तो मैंने जैसे आप लोगों को एक बार बताया था कि टोटल 246 टाइप के ऑपकोड हो सकते हैं किसमें? माइक्रो प्रोसेसर 8085 में। जैसे हर एक का पर्टिकुलर का फिक्स होता है, जैसे MVI A है, MVI B है, C है, इनका कुछ पर्टिकुलर रहता है, ऑपकोड रहता है, जैसे 80H, F81H, कुछ करते कुछ, जैसे मैंने एक बार टेबल बताई भी थी आप लोगों को कुछ एक। तो वैसे कॉल इंस्ट्रक्शन जो होता है उसका पर्टिकुलर ऑपकोड होता है, वो क्या होता है? CD। और H का मतलब यहाँ पे क्या है? हेक्साडेसिमल। ओके ओके। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली होना क्या चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर को एक नॉन वेक्टर टाइप का मान लो इंटरप्ट, INTR नॉन वेक्टर है, INTR मैं सही कह रहा हूं? तो माइक्रो प्रोसेसर क्या उम्मीद करता है कि उसके पास INTR आया,
फिर वो INTA सिग्नल भेज रहा है कि ठीक है, आप मुझे, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपके इंटरप्ट को। उसके बाद क्या होता है बेसिकली कि INTR एक RST इंस्ट्रक्शन भेजता है। RST इंस्ट्रक्शन में क्या भेजता है, वो एक एड्रेस भेजता है। एड्रेस भेजने का क्या मतलब समझता है वो, उस एड्रेस को मान लेता है माइक्रो प्रोसेसर की हमें इस एड्रेस पे जाके इस इंटरप्ट को वर्कआउट करवाना है, क्योंकि बाकी सब तो वेक्टर्ड है। अगर आप टैब की बात करो, RST 7.5, 6.5, 5.5, उनका एड्रेस तो हमें क्या पहले से पता रहता है, लेकिन INTR का हमें पहले से पता नहीं चलता। तो उसको हम किसके थ्रू भेजते हैं, RST इंस्ट्रक्शन के थ्रू। RST याद है ना, RST आपके 1 to 0 से लेकर 7 तक है, सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ जो हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट, उसके थ्रू भेजता है। तो इस केस में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या, मान लो आपको 8259 ने क्या भेजा, कॉल इंस्ट्रक्शन भेजा। तो माइक्रो प्रोसेसर को जब RST की जगह कॉल इंस्ट्रक्शन मिलता है, तो वो अभी एक्सपेक्ट करने लगता है कि ठीक है, जो जिस एड्रेस पे जाके मुझे इस इंटरप्ट को रिस्पॉन्ड करना है, वो उसका एड्रेस मुझे क्या है कि वो आउटपुट डिवाइस अभी भेज रहा होगा। और वो एड्रेस कितने बिट का होगा, क्वाइट ऑब्वियस है, 16 बिट का। अदरवाइज तो क्या होता है, मैं RST मान लो 0 लिख के भेज देता। RST 0 का मतलब क्या होता है, 0000। तो मैं मान लेता कि माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली क्या कर रहा है, 0000 पे जाके उस एड्रेस पे जाके इंटरप्ट को वो कर देगा। इंटरप्ट के अंदर जो भी मान लो प्रोसेस गिवन है या ISR, उस ISR पे जाके जो भी काम करने के लिए कहा गया वो कर लेता। लेकिन अगर उसे RST ना मिलके कॉल मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, माइक्रो प्रोसेसर को वेट करना पड़ेगा कि अब वो 16 बिट का एड्रेस भेजेगा। तो उसके लिए माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि सिग्नल भेजता है, दूसरा INTA सिग्नल। पहला उसने पहले भेजा था INTA, अब वो दूसरी बार INTA सिग्नल भेजता है। दूसरी बार INTA सिग्नल भेजने का मतलब क्या है, वो माइक्रो प्रोसेसर से बोलता है कि आप मुझे एड्रेस भेजना स्टार्ट करो। जैसे INTA सिग्नल मिलेगा 8259A को, वो क्या करेगा, हाई ऑर्डर बाइट भेजेगा। हाई ऑर्डर बाइट मतलब जैसे 16 बिट का एड्रेस है, तो MSB ये मान लो आपकी 8th नंबर से 15th नंबर जो बिट है, जो हाई बाइट है, उस बाइट को क्या करेगा वो 8259 कहां पे भेजेगा, माइक्रो प्रोसेसर को भेज देगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर को वो सिग्नल मिल जाएगा हाई ऑर्डर का। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर तीसरी बार INTA सिग्नल भेजेगा कि ठीक है, मुझे हाई ऑर्डर मिल गया, अब आप मुझे लोअर ऑर्डर बाइट भी भेज दो। तो उसके बाद 8259 क्या करता है, लोअर ऑर्डर बाइट भी भेज देता है। और माइक्रो प्रोसेसर को जैसे लोअर ऑर्डर बाइट मिलता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, लोअर ऑर्डर प्लस हाई ऑर्डर को अटैच कर लेता है, मर्ज कर लेता है। एक एड्रेस आ गया उसके बाद 16 बिट का, वो मान लेता है कि ये 16 बिट का एड्रेस ही कौन सा एड्रेस है जिस पे जाके मुझे रिस्पॉन्ड करना है। अब वो माइक्रो प्रोसेसर अपने उस इंस्ट्रक्शन को छोड़ के जो काम कर रहा है उसको कंप्लीट करने के बाद जंप कर जाता है काम पे, उस 16 बिट एड्रेस पे। और वहां पे जाके जो भी आपका सर्विस रूटीन में दिया है वर्क, इंटरप्ट सर्विस रूटीन में प्रोग्रामिंग करने को किया हुआ है या जो भी वर्कआउट करने के लिए कहा गया है, वो उसे रिस्पॉन्ड करता है, कंप्लीट करता है। और वहां से फिर दोबारा कहां पे आ जाता है, अपने एक्चुअल प्रोग्राम पे। क्योंकि आपको जैसे मैं बता चुका हूँ, ISR में RET जरूर लिखा होता है, RET मतलब रिटर्न, और रिटर्न के थ्रू वो दोबारा अपने रेफरेंस प्रोग्राम में आके वर्कआउट करना या जो भी उसको प्रोसेस करना उसको करना स्टार्ट कर देता है। ये प्रोसेस समझ में आई आप लोगों को, माइक्रो प्रोसेसर। तो फिर आप लोग बताओ कि कितने टोटल INTA सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर कितने भेज रहा है टोटल, 3 भेज रहा है। पहला कब भेजते हैं, जब उसको INTR रिसीव होता है। गुड, जिसको जब INTR रिसीव होता है। दूसरा कब भेजते हैं, हाई ऑर्डर का एड्रेस के लिए जब उसे हाई ऑर्डर एड्रेस बस चाहिए होता है, उस समय भेजता है। और तीसरा कब भेजता है, जब उसे लोअर ऑर्डर एड्रेस बस चाहिए, बाइट चाहिए होता है। तो इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर 3 बार INTA सिग्नल भेजता है और 8259 से जो भी वर्क करवाना है वो करवा सकते हैं। समझ आई ये प्रोसेस आपको, यस सर। दिस इज द प्रिंसिपल या ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ 8259A। इसी तरीके से 8259A वर्कआउट करता है या वर्क करता है। समझ आया आप लोगों को, आई डोंट थिंक किसी को डाउट हो, अगर है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वाला है आपके DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA के बारे में मैंने आप लोगों को क्लास में बताया भी हुआ है, किसी को याद है मैंने क्या बताया था, कुछ भी? जैसे मैंने वर्डिंग को तोड़ के बताया था कि अगर आप DMA है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो अगर आप इन तीनों वर्डों को तोड़ के अगर कुछ समझ पाओ या बता पाओ मुझे कुछ।
The microprocessor is accessing the memory माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है मेमोरी को। मेमोरी लोकेशन पे सर जो कुछ चीज नहीं अवेलेबल है नहीं मतलब नहीं, डेटा। वो तो अगर मेमोरी को एक्सेस करना है तो उसे रैम और रोम का यूज करना पड़ रहा है, वो एक अलग चीज है। चलो ठीक है, आपको आप इसे इस तरीके से समझो, मान लो कि कोई आपका डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, उसे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कोई मेमोरी है, उससे कोई काम करना है, तो वो पहले किसको पूछेगा ये काम करने के लिए? माइक्रो प्रोसेसर को। और फिर माइक्रो प्रोसेसर क्या कहेगा कि ठीक है आप ये काम कर सकते हो, और वो फिर जाता है मेमोरी पे। तो एक तरीके से अगर देखो तो आपका जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो माइक्रो प्रोसेसर पे पहले आया, कि माइक्रो प्रोसेसर से जा रहा है आप डाटा कहां से, माइक्रो प्रोसेसर से डाटा उठा के वो दोबारा मेमोरी पे काम कर रहा है। तो ये डबल स्टेप हो गया ना, कि इनपुट डिवाइस पहले माइक्रो प्रोसेसर और फिर माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से डाटा ले रहा है, फिर माइक्रो प्रोसेसर से वापस भेज रहा है, तो डबल प्रोसेस हो गया। अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि माइक्रो प्रोसेसर का जो बीच का काम है वो खत्म हो जाए, माइक्रो प्रोसेसर एक तरीके से आप बोल रहे हो कि यहाँ पे जैसे मान लो जो वर्क कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर ना करे, वो डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइस मेमोरी से काम करना स्टार्ट कर दे, तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर से डील नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइस मेमोरी से डील कर रहा है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए लिखा भी बना जैसे वर्ड है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, मतलब डायरेक्टली मेमोरी का एक्सेस हो रहा है, बीच में माइक्रो प्रोसेसर का जो वर्क था वो क्या हो गया, खत्म कर दिया। ठीक है, इसको दूसरे एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो आप अगर अपने लैपटॉप में 2 पेन ड्राइव लगा रहे हो, तो बेसिकली होता है कि आप पहली पेन ड्राइव अगर दूसरी पेन ड्राइव से डाटा उठाना है तो आपके कंप्यूटर के सीपीयू के थ्रू डाटा उठाती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि सीपीयू का वर्किंग बीच में खत्म हो जाए, आपका डायरेक्ट किससे काम होने लगे, एक पेन ड्राइव का दूसरी पेन ड्राइव से, तो आपका टाइम है वो बहुत बच जाता है। लेकिन आप ठीक है, तो इस तरीके से अगर कुछ हो तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं जो मैंने आपको बताया, हालांकि अपन लोग मुझे लगता नहीं है कि अपन लोग पीसी में कोई डीएमए यूज कर रहे हैं ऐसा, वो क्योंकि इसलिए अगर हम कभी नोटिस करते हो एक पेन ड्राइव से दूसरी पेन ड्राइव में डाटा कभी सेंड करके देखना, स्पीड बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो सीपीयू के थ्रू वर्क करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में आप लोग पढ़ सकते हो, दिस इज अ प्रोसेस वेयर डाटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू पेरिफेरल डायरेक्टली विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का कोई वर्क नहीं हो रहा है, डायरेक्टली अगर दो पेरिफेरल के बीच डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है तो उसे क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। वो चाहे किसी भी तरीके से हो सकती है, वो मेमोरी से भी हो सकती है या दो इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच भी हो सकती है। ओके, इसके बाद इसको एम्प्लॉय हम कैसे करते हैं, या इस प्रोसेस को हम लोग करते कैसे हैं। जैसे अगर आप लोगों को याद हो माइक्रो प्रोसेसर की जैसे 40 पिन है, उनमें 2 पिन रहती है, होल्ड एंड एचएलडीए पिन। यस सर, याद है कुछ ऐसा था। एचएलडीए का फुल फॉर्म क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। गुड। तो इस प्रोसेस में हम लोग उन्हीं 2 पिन का यूज करते हैं, होल्ड का एंड एचएलडीए का। तो इसमें पहली प्रोसेस क्या देखो, दिस प्रोसेस एम्प्लॉयज द होल्ड पिन ऑन द माइक्रो प्रोसेसर। जैसे मान लो कि एक पेरिफेरल को कोई डाटा मान लो कलेक्ट करना है माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू, नहीं कोई दूसरे पेरिफेरल से, तो वो पहला पेरिफेरल डिवाइस क्या है, एक होल्ड पिन पे वैल्यू भेजता है। ये मान लो कि होल्ड पिन पे 1 भेजता है माइक्रो प्रोसेसर को, तो माइक्रो प्रोसेसर समझ जाता है कि कोई बाहरी कोई डीएमए कंट्रोलर है जो मुझे एक सिग्नल भेज रहा है होल्ड पे, इसका मतलब कि वो मेरी मेमोरी के एक्सेस चाहता है, या वो ये चाहता है कि मैं एक बार के लिए क्या हो जाऊं, रेस्ट पे चला जाऊं। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, द माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट द करंट ऑपरेशन एंड सेंड से सिग्नल ऑन एचएलडीए। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, अपना जो भी ऑपरेशन उसे खत्म करेगा और एचएलडीए पे एक सिग्नल भेज देगा, मतलब 1 भेज देगा, एंड स्टॉप यूजिंग द बसेस। अगर मान लो मैं ये कह रहा हूं कि मेमोरी का एक्सेस हो रहा है, तो मैं एक तरीके से ये बोल सकता हूं ना कि मैं डाटा बस का यूज कर रहा हूं और एड्रेस बस का यूज कर रहा हूं, क्योंकि जो भी डाटा है वो है कहां पे, डाटा बस से तो आता जाता है ना। डाटा का ट्रांसफर किससे होता है, डाटा बस से, और एड्रेस का एड्रेस बस से। तो उस समय आप ये मान सकते हो कि माइक्रो प्रोसेसर बोल देता है कि एचएलडी पे भेज दिया, और वो बोल देता है कि ठीक है मैं जितनी भी बसेज है यानी डाटा बस एड्रेस बस उसका यूज अब मैं अब नहीं कर रहा हूं, उसका यूज आप डायरेक्टली किसे मिल जाता है, डीएमए कंट्रोलर को मिल जाता है। नेक्स्ट में क्या है, वंस द डीएमए कंट्रोलर इज डन, मतलब डीएमए कंट्रोलर के पास बसेस का सारा कंट्रोल आ गया, वो जो भी काम करना है उसे करेगा, देन इट विल टर्न ऑफ द होल्ड सिग्नल। क्योंकि जब तक होल्ड सिग्नल टर्न ऑन है, इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर ने ये बोल रखा है कि डीएमए कंट्रोलर वर्क कर रहा है, क्योंकि डीएमए कंट्रोलर का काम चल रहा है इसमें। और जैसे काम खत्म हुआ वो उस होल्ड सिग्नल को क्या कर देगा, टर्न ऑफ कर देगा, मतलब उसकी होल्डिंग जो है माइक्रो कंट्रोलर की बसेस से वो क्या हो जाएगी, खत्म, एंड द माइक्रो प्रोसेसर टेक बैक
कंट्रोल ऑफ द बसेस, मतलब माइक्रो प्रोसेसर्स के बाद जो भी बसेस है उनका कंट्रोल फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। समय डीएमए क्या है? तो आपके ये छोटे छोटे कुछ डिवाइसेस है, पेरिफेरल डिवाइस, डीएमए 8259 है, इनमें सिर्फ इतना ही कुछ है। तो ये प्रोसेस है, देखो ये पेपर में एक्चुअली ना प्रोसेस डायरेक्टली आती है कि ऑपरेटिंग कैसे होती है इनकी, तो आप लोग डायरेक्टली इस प्रोसेस से समझ के आप लोग लिख सकते हो। बाकी तो बुक तो है ही, बुक तो फिर आप लोगों को करवानी पड़ेगी और कोई ऑप्शन ऐसे भी नहीं है आपके पास। ये प्रोसेस समझ आई आप सबको? फर्स्ट यूनिट चल रही है ना? क्या कह रहे हो आप, समझ नहीं आया? अभी तक ये फर्स्ट यूनिट चल रही है ना? आपकी ये जैसे कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, उसके बाद आपकी ये मान लो कि 3 यूनिट तक कंप्लीट हो जाएगी कोडिंग कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि कोडिंग में आपके सॉर्टिंग, जैसे आज मैंने दिया असाइनमेंट 1, आप जितना जल्दी असाइनमेंट करोगे फिर नेक्स्ट असाइनमेंट में आपकी सॉर्टिंग और वो सब आ जाएगा। उसके बाद आपकी धीरे धीरे मतलब कोडिंग पूरी हो जाएगी ना, क्योंकि कोडिंग आपकी सेकंड यूनिट काफी हद तक, तो कोडिंग अगर आपकी वो सब कंप्लीट हो जाएगी तो आपके 3 यूनिट तक कंप्लीट हो जाएगी। जैसे इसका नेक्स्ट वाली है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, सॉरी एडीसी है, डीएसी है, और फिर सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन है, तो आपकी 3 यूनिट तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक्चुअली 4th और 5th यूनिट आपकी वो वाली है, अगर आपको याद हो, पेंटियम प्रोसेसर एंड 8051 कौन सा आपके क्या था, 8051 माइक्रो कंट्रोलर भी है, वो सब है। जैसे 286 और 486। और मुझे लगता नहीं आप लोगों ने 8051 का किसी ने भी बुक इशू करवाई थी उस समय। सर वो मजीदी, हाँ मजीदी तो है। अच्छा आप लोगों ने करवाई थी क्या कुछ? लैंग्वेज तो वो पूरी बुक करनी पड़ेगी क्या? लैंग्वेज नहीं, आपके पेपर में लैंग्वेज नहीं आएगा, आपके पेपर में वही आता है जो मान लो कि 8051 होता है किस टाइप का है, उसमें क्या क्या डाटा फॉर्मेट रहता है, और ये सब जो सिंपल सी लैंग्वेज में अपन यूज करते हैं। बेसिक प्रोग्राम्स आएंगे क्या सर एग्जाम में? प्रोग्राम में नहीं आते आपके पेपर में, पिछले साल तो देखो आया नहीं। तो सर फिर इसमें क्या करें, एक चैप्टर ही है इसमें तो फिर करने के लिए? हाँ वही चैप्टर कर लो, इनफ रहेगा। देखो मैं हाँ सर फिर 8086 का भी इतना ही लंबा है जो भी आप हमको 8085 का पढ़ा रहे हैं? नहीं 8086 में आपके वो है इंस्ट्रक्शन सेट। अच्छा सर केवल इतना ही है? हाँ उसमें इंस्ट्रक्शन सेट है, और पेपर में पिछली बार इंस्ट्रक्शन सेट से कुछ आया भी नहीं आई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स इसी की बात कर रहा हूँ अपनी डिपार्टमेंट की। लेकिन वो है कि इंस्ट्रक्शन सेट में अपलोड कर दूंगा, उसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, आपके पास टाइम है पढ़ने को, आप लोग कर भी सकते हो। आप लोगों का पेपर अभी जून में हो गया, अब तो सर 15 जून के बाद 15 जून के बाद तो आप लोगों के पास इनफ टाइम है अगर आप करना चाहो अभी भी। हाँ तो आप लोग कर तो सकते हो अगर आप चाहे तो करना चाहो। हाँ सर दे दीजिएगा आप। हाँ वो मैं कर दूंगा, कोई नहीं। पहले आप ऑलरेडी है, एक्चुअली बात ये आप स्टेप बाय स्टेप चलो। अगर अभी आप 8086 में उलझोगे ना तो आप लोग 8085 नहीं करोगे, मुझे पता है। नहीं सर पहले एक बार ये पूरा हो जाए उसके बाद, क्योंकि 30 ये मान लो आज 17-18 आ जाना, कुछ 17 है, ठीक है। तो ये मान लो अभी इस मंथ के 13 डेज है, तो नेक्स्ट 6 या 7 लेक्चर में आपका काफी हद तक 3 यूनिट तक कंप्लीट हो जाएगा अगर आप लोग कोडिंग खुद करते रहो साथ साथ तो। और उसके बाद क्योंकि जितना भी है ना वो सिर्फ ऊपर से पूछा जाता है कि आपका ये मान लो कि 8051 क्या है, इसमें किस टाइप के फॉर्मेट है, ये है वो, सिंपल चीज, थ्योरेटिकल प्रोपोर्शन, ओनली थ्योरेटिकल। ओके तो वो आप लोग कर सकते हो खुद, लेकिन कोडिंग आपको खुद करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि कोडिंग अगर नहीं करोगे ना तो पेपर में भी नहीं कर पाओगे। और पेपर में कोडिंग इतना सिंपल क्वेश्चन आया था पिछली बार और पिछले से पिछली बार इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, जैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट का दिया है ना आप लोगों को, 3 कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन 3 स्टेप का, अगर आप लोग करोगे तो पता चलेगा आपको। 3 स्टेप ट्यूसडे तक ही कर लेंगे सर, कब तक? 27 तक मत जाने दो सर इसको, 2021 तक ही कर लेंगे। हाँ सर देखो मैं ये कर देता हूँ, मैंने वही कहा है कि मैं डेट जैसे आप लोग कह रहे हो मैं 27 कर देता हूँ, बट जिसको जितनी जल्दी कर सके ना वो उतनी जल्दी अपलोड कर दो। हाँ सर टाइम वाइज कर देंगे। हाँ टाइम वाइज कर दो आप लोग जब तक कर सको, जो जितनी आप लोग ये मत करना कि हाँ बाकी लोग लेट कर रहे हैं तो मैं भी, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा आप लोगों को। दैट्स फॉर श्योर। आप लोगों का जैसे जैसे कंप्लीट होता रहे आप लोग करते रहो अपलोड उसे। सर ये एक दिन का ये ज्यादा नहीं है वैसे, बहुत इजी क्वेश्चन है वो, उस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं ज्यादा। वही तो बोलूं सर, एक दिन का ये ज्यादा नहीं है। ये क्वेश्चन तो बहुत लिमिटेड टाइम लेने वाले हैं। क्वेश्चन आएंगे जब मैं आपको सॉर्टिंग का क्वेश्चन दूंगा, उसमें टाइम लगेगा, इसमें तो टाइम लगेगा ही नहीं आपको। सर अब आप नेक्स्ट पीपीटी पढ़ाओगे? हाँ नेक्स्ट पीपीटी एडीसी एंड डीएससी सर अभी नहीं,
सर जा सकते हैं। हाँ ये श्योर, अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो, वरना जिसका हो गया वो मीटिंग को लीव कर सकते थैंक यू सर। हैं। ओके सर एक सर बात ये और पूछनी थी लास्ट सर। वाला तो किसी को डाउट है कुछ पूछने? सर इसमें डाउट नहीं है, जैसे सर अभी ट्रेनिंग का हमारा सर अनाउंसमेंट हो गया है, अभी 1.5 महीने ट्रेनिंग के है। ट्रेनिंग तो आई थिंक आप लोगों को ये बोला गया ना कि आप लोग बाहर तो कहीं जाके कर ही नहीं सकते। सर ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग बोला है सर, ऑनलाइन कॉलेज करने के लिए करवाएगा। बोला गया, कॉलेज करवाएगा या ऑनलाइन आएगा, यही ऑप्शन बचेगा आप लोगों के पास। तो सर ऑनलाइन है तो सर आप सब सिलेक्टेड टॉपिक सर हमें सजेस्ट कर दे तो ताकि बढ़िया रहे। टॉपिक आप मुझे बता सकते हो किस टाइप का टॉपिक ऑप्शन है आप लोगों के पास, ताकि मैं उस पे आपको बता सर सकता हूँ। VHDL सीख सकते हैं सर, सबसे बेस्ट है। क्या क्या है बताना फिर से। सर VHDL VHDL, उसके अलावा सर एमएनडेट हो गया। ML मतलब मशीन लर्निंग। जैसे देखो कोई भी मशीन लर्निंग एंड AI में मत फंसना, एज लॉन्ग एज अगर आपका बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तो। सर ऑटोमेशन का कर सकते हैं। ऑटोमेशन का देखो ऐसा है कि आप नहीं लोग सर, कर नहीं तो तो जाके करना पड़ेगा। हाँ ऑटोमेशन, क्योंकि हार्डवेयर आपको यूज में लेना पड़ेगा। आप लोगों के पास देखो ऑप्शन कम हो जाते हैं, क्योंकि एक तो आप लोगों के पास मुझे लगता है कोई भी वो नहीं है, हार्डवेयर नहीं है रूम पे, जैसे आर्डिनो नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है ना, आई थिंक नहीं सर नहीं रखे आप लोगों ने, तो आप लोग हार्डवेयर से रिलेटेड पोर्शन तो कर ही नहीं पाओगे। और सॉफ्टवेयर में फिर आपके पास क्या बचता है, VHDL ही बचता है। सर IITs भी करवा रही है क्या? IITs करवाएगी, लेकिन आप लोगों को नहीं करवाएगी ना। सर परसेंटेज बेसिस पे भी नहीं करवाएगी? अच्छा आप लोग ऑनलाइन कहना चाह रहे हो अपने लिए? हाँ सर, जैसे ना उस टाइम भी जो IIT मंडी में मैंने बताया था सर आपको, तो Okay. उसमें भी बोला था कि अगर आप किसी दूसरे कॉलेज से बिलोंग करते हैं देन यू शुड हैव 85% एग्रीगेट। तो अच्छा, उससे अच्छा। ऊपर है तो आप बिल्कुल मतलब हमारे IIT में आके कर सकते हो। हर किसी का अपने अपने IIT का अलग अलग क्राइटेरिया लेकिन बात तो वही है ना, IIT में आके कर सकते हो। हाँ तो मतलब वही पूछ रहा हूँ हाँ। सर, ऐसा ऑनलाइन में नहीं होगी वहाँ पे? ऑनलाइन देखो मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है कि जब गाइड जो होता है ना, वो जब उसे ऐसे मिलते हैं स्टूडेंट की ठीक है आके कर लो, तब तो वो कह भी देता है कि 10 को ठीक है, 10 की जगह 15 भी हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है। बट आई थिंक जब ऑनलाइन का होता है ना, तो थोड़ा ये चीजें वो हो जाती है, थोड़ा सा अनफिजिबल हो जाती है। हाँ ये भी है सर, क्योंकि कभी देखा नहीं, जान पहचान भी नहीं है सर, उनका मतलब अलग ही रहेगा पढ़ाने का स्टाइल, हमारे को समझने पढ़ाने में का अलग स्टाइल रहेगा। नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे मुझे लगता है ऑनलाइन का जल्दी से। अब उनके कॉलेज ये में तो भी है प्रॉब्लम सर। ये है कि उनकी तो मजबूरी है कि उनके कॉलेज में तो उन्हें हाँ करवाना पड़ेगा, और बाकियों को आई डोंट थिंक कि वो जल्दी से एक्सेप्ट करेंगे। हाँ ये भी है सर। तो ये या फिर प्रॉब्लम, ये इशू तो रेज होगा देखो, तो फिर वही दिक्कत आएगी। अभी जो सर नोटिस आया उसमें सर लिखा हुआ है कि सर ना कॉलेज अपने आप करवाएगा। हाँ वही ऑप्शन ही, और यही है कि अगर आपकी अभी के लिए ऑफ है तो ऑनलाइन ही प्रोसेस बचा, नहीं तो मुझे उम्मीद थी कि हो सकता है आप लोगों को ऐसा बोल दिया जाए कि आप लोग कॉलेज में आके थोड़ी देर मतलब होता है ना कि थोड़े टाइम के लिए आप लोग कॉलेज में आओ और उस तरीके से, लेकिन अभी तो आप लोगों को बिल्कुल ही ऑफ कर दिया गया मतलब कॉलेज, हाँ सर। तो आप लोग कॉलेज भी नहीं आ सकते। सर वो कर आपने वीडियो भेजी थी ना एक उन सर की, कौन सी? BTU वाले चांसलर सर की। मैंने कब भेजी थी? राहुल ने भेजी थी। मैंने नहीं भेजी, किसी और ने भेजा होगा। राहुल और किसी ने? राहुल सर ने, राहुल चौधरी सर ने। नहीं सर, राहुल जाट क्लासमेट सर। राहुल को तो सर क्लासमेट है। ओके ओके ठीक है, स्टूडेंट ओके स्टूडेंट है सर। ठीक है। तो सर उसमें उन सर ने बोला था कि मींस आपको मतलब बिल्कुल अलाउड नहीं करेंगे मतलब अभी तो कॉलेज में आने के लिए, और हमको भी अलाउड नहीं है, तो 1 से लेकर 15 जून तक तो बिल्कुल आप अपने घर पे रखकर अपने ऑनलाइन की ट्रेनिंग करिए, और उसके बाद खोलते से हम एग्जाम ले लेंगे और थ्योरी और प्रैक्टिकल सब साथ में ही हो जाएंगे। अच्छा ऐसा बोला गया है सर बिल्कुल, उन्होंने खुद नहीं बोला ये चीज। तो फिर देखो वही ऑप्शन बचेगा कि ऑनलाइन आप ढूंढो, जैसे ऑनलाइन ढूंढोगे एक काम कर सकते हो ना, ऑनलाइन में आप लोग अपने सीनियर से कांटेक्ट में रहते हो? यस सर। तो आपके सीनियर्स एक्चुअली कुछ इंटरशाला कुछ नाम है ना, इंटरशाला। हाँ इंटरशाला यस सर। तो आप लोग उनसे, क्योंकि उन लोगों ने उनमें से किसी ने आई थिंक किया है पहले, तो आप लोग उनसे रिकमेंडेशन ले सकते हो आई गेस, अगर वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप लोग करो उसमें, तो आई थिंक आपको थोड़ा कुछ आइडिया तो लग ही जाएगा। इंटरशाला इन तो वैसे टोटल बेस्ट हमें है। क्या कह रहे हो आप, सुना नहीं? सर इन टोटल हमें क्या सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं ना वहाँ पर? क्योंकि सर हम जैसे भाई ना वो ना करके, जैसे मेरे को अभी जैसे सर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज फ्री में सर कोर्सेज करवा रही है, तो सर हम वो करते जाए ना सर, अगर बाय चांस कहीं नहीं मिल रही है हमें ढंग से इंटर्नशिप, तो एटलीस्ट हमारे पास सर ये बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, बहुत चीजें सीख लेंगे सर हम, नहीं ये जो तो फ्री देखो करवा है रहे ही, हैं। अगर जैसे अभी आप लोग के पास टाइम है तो, और अगर आप एक हाँ टाइम सर। पे 2 अगर इंटर्नशिप या ट्रेनिंग कर सको तो कोई इशू नहीं होता इसमें।
आप जितना सीखोगे उतने बेटर आपके लिए। एंड सर्टिफिकेट तो जो है सो है ही। हाँ सर, क्योंकि अभी मैं सर वो बहुत सारी चल रही है, टीसीएस में करवा रहा है सर, टीसीएस में मेरी 2 चल रही है, हार्वर्ड 15 डेज का कुछ करवा रहा है टीसीएस भी आई गेस। नहीं सर, तो सर वो मतलब उनके कितने 12 आवर्स का ही है, और एक और है जो मैं अभी कर रहा हूँ सर, 2 मेरे कॉन्सिक्यूटिवली चल रही है। तो एक तो है 12 आवर्स वाली और एक है 2 आवर्स वाली। और अच्छा। एक टाटा स्टील्स की है सर, टाटा स्टील की खुद की तरफ से उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज कर रखे हैं, बहुत सारे एट जस्ट 1 रुपीज। अच्छा ठीक है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, प्लूरल साइट है, तो सर एटलीस्ट अभी मैं एट अ टाइम पे 12 कर रहा हूँ, तो मैंने कहा सर ऐसे कर सकते हैं ना, मतलब कर सकते हो, सर्टिफिकेट तो कोई देते हैं। इशू नहीं है, इशू कोई नहीं है, आप कितनी भी कर सकते हो जितनी आप लोग करना चाहो। सर अगर चीजें आप बहुत सही पढ़ा रहे हैं, ये अच्छी पढ़ाते हैं। हाँ, इंटर्नशिप बहुत जगह अच्छी रहती भी है। अगर वो वही बात वही आ जाती है कि जो सीरियसली करवा रहे हैं वो तो अच्छी करवा ही रहे हैं, और कुछ होते और हैं जो कि कर रहे हैं सर साथ में सीरियसली, हाँ जो सीरियसली कर रहे हैं वो उनके लिए तो फायदा ही है। देखो सर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा आ रहा है, फ्री में हो रहा है बिल्कुल। अच्छा, नहीं सही है, अगर वो करवा रहे हैं तो इट्स गुड फॉर एवरीवन। हमारे साथ भी शेयर किया जाए कभी सर। क्या? कुछ नहीं, नीलेश को कह रहा था, हमारा कोई बताता भी नहीं कि चल भी रहा है। नहीं, अगर कुछ कर रहे हो तो आप लोगों को एक दूसरे से डिस्कस कर लेना चाहिए, आई गेस। बताता हूँ। ओके सर। तो किसी को और कुछ डाउट? तो बस यही था, ट्रेनिंग का क्या करें सर, कॉलेज करवाएगी कि नहीं करवाएगी? कॉलेज तो देखो वही है कि हो सकता है, चांसेस है इस चीज के कि बोल दिया जाए कि जैसे आप लोग 15 हो सकता है बोल भी दिया जाए कि एक टीचर को 3 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट अलॉट कर दिया जाए, और बोल दिया जाए कि आप लोग इनकी ट्रेनिंग को वो करो, कैसे भी करके इनको संभालो, तो फिर हो सकता है हमें भी करवानी पड़े, और चांसेस है भी इस चीज की। असल बात ये तो अपनी ब्रांच में अच्छा, आपको कंप्यूटर साइंस से कोई करना था, ऐसा चाह रहे थे आप क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मैं कहता अपनी ब्रांच में चांसेस है करने के, ओपन करने 15 नहीं, जैसे ये होता है ना कि किसी किसी को कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट होता है, तो ये भी होता ही है। तो अगर देख सर, हाँ सर जैसे ये मतलब जो हमारा टॉपिक में पढ़ रहे थे, इसमें से 8259 एक पेरिफेरल डिवाइस है, मतलब आउटसाइड ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर है, तो सर उसी तरीके से डीएमए भी है क्या? हाँ, डीएमए कंट्रोलर वही तो एक डिवाइस ही तो आपका कंट्रोलर है। कंट्रोलर भी तो एक टाइप का डिवाइस हो गया ना, इन ए वे। तो कंट्रोलर जैसे नहीं सर, ये भी एक एक्स्ट्रा है, जैसे माइक्रो कंट्रोलर है, वैसे ये भी एक कंट्रोलर है। अच्छा, ठीक है सर। तो बस इसको पेरिफेरल डिवाइस इसलिए हो जाता है कि पेरिफेरल डिवाइस एक्चुअली हम लोग बोलते किसे हैं, बस ये पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शनैलिटी अगर बढ़ा रहे हैं ना तो पेरिफेरल डिवाइस है। तो डीएमए भी आपका फंक्शनैलिटी को बढ़ा ही रहा है इसकी, तो आप इसको भी मान सकते हो। अच्छा, ठीक है सर। तो और कोई डाउट किसी को? नो सर। और ट्रेनिंग का अगर कुछ भी आएगा तो हम बता ही देंगे, आपको आइडिया लग ही जाएगा, आप लोगों को इन्फॉर्म कर ही दिया जाएगा। बस सर आपने फॉर्म भरवाया था ना ट्रेनिंग के लिए, इसीलिए आपसे पूछा। अच्छा, वो एक्चुअली मनोज सर ने मुझे भेजा था आप लोगों का डाटा फिल करवाने के लिए, सो फिर मैंने आप लोगों को भेज दिया था। उसमें कुछ भी होगा तो मैं वो भी बता ही दूंगा आपको। ओके सर, ठीक है। अगले साल मिलेगा, मौका मिलेगा सर एनआईटी जाने का अगले साल? अगले साल तो बहुत दूर है यार, अभी कहाँ सोच रहे हो? पहले जिंदा तो बच ले यार। आप लोगों ने इस साल का भी आई थिंक कितना सोचा नहीं होगा, तो देख लो क्या हो रहा है। सर हम तो सर वहाँ सोच के उधर से कुरुक्षेत्र जाएंगे, और सर रह गया। सर हमारा तो आईआईटी मंडी रह गई। भाई जिंदा बच लो अभी। अभी के लिए तो वो भी है। अभी के लिए तो आप लोग करो, कैसे भी करो, बात ही है, दिक्कत वही है। ठीक है, तो मीटिंग खत्म करें। कोई किसी को और कुछ डाउट हो तो बोलो। हाँ सर बस। ओके सर, कल है परसों? परसों फिर। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। ओके ओके सर, बाय। बाय।